मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक रॉल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ग्राफ रिलेटेड टू रॉल्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि इन अ सॉल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सए के, इसी तरह पीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सबी का। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्सए एंड पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली और ये वाली इक्वेशन 2 मान ली। नाउ स्टूडेंट्स, पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर फॉर्म। इसी तरह पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर फॉर्म। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ रिलेटेड टू रॉल्स लॉ डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे मेरे पास प्योर लिक्विड ए है, तो प्योर लिक्विड ए है मेरे पास बीकर में, इस वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के ही होंगे इक्वल्स टू 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि मेरे पास बीकर में प्योर लिक्विड ए ही है। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अब हम देखते हैं एक्सए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 रखूं तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए के। यानी जो वेपर प्रेशर है वो किस वजह से है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए की वजह से। इस पॉइंट को मैंने यहां ले लिया पी नॉट ए, जहां पे पी नॉट ए क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर फॉर्म, क्योंकि मेरे पास बीकर में लिक्विड प्योर ए ही है, मेरे पास बी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रही हूं कि मैं लिक्विड बी को ऐड करती जा रही हूँ ऐसे इस तरह से। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मैं ए को खत्म करती जा रही हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो खत्म होता जा रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मैं बी लिक्विड को ऐड करती जा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है। यानी इस पॉइंट पे मेरे पास प्योर लिक्विड बी है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 रखूं तो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ ए भी क्या हो जाएगा? पी ए भी क्या हो जाएगा? 0। तो वो पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है और इस इक्वेशन में अगर मैं 0 रखूं एक्स इक्वल्स टू 0 तो वेपर प्रेशर ऑफ ए भी 0 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट ये वाला है, तो हमारे को 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, क्योंकि जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी इस तरह से। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो यहाँ पे है हमारे पास, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, तो वेपर प्रेशर पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरह से, ये मैंने पी नॉट बी ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स, मैं मान लेती हूँ कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, तो पी नॉट ए यहाँ पे है, तो मैंने इसके नीचे यहाँ पे ले लिया, सपोज मैंने यहाँ ले लिया ये वाला पी नॉट बी, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, क्योंकि मैंने माना है कि ए जो है वो मोर वॉलेटाइल है देन बी से, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर फॉर्म इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ रख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं जो बी जो है एक्स बी इक्वल्स टू 1 है। नाउ स्टूडेंट, इस पॉइंट पे अगर हम इस तरफ आते हैं तो ए जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और बी जो है
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से एक्स बी इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, तो यानी पी बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट कहाँ है, ये वाला। तो वेपर प्रेशर जो है ये हमारे को 2 पॉइंट मिल गए इस तरह से। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। जो वेपर प्रेशर ऑफ बी वो है डिक्रीज होता जा रहा है इस तरह से। तो हम किसी भी तरह से देख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंक्रीजेस अलोंग दिस लाइन और वेपर प्रेशर ऑफ ए इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 इस तरह से हो रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इंक्रीजेस फ्रॉम दिस, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह वेपर प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन है बी का वो 0 से 1 इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेपर प्रेशर वो बी का इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये वाला क्या हो जाएगा पी ए का ग्राफ, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा ये इस तरह से ज्वाइन हो जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पे पी ए क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स से, और पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यही है हमारा रॉल्ड्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यूज हम रख देते पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी बी की वैल्यूज हम यहाँ रख देते पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को हमने 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमने एक्स बी क्या रख दिया 1 माइनस एक्स ए। तो ये हमने कॉमन ले लिया पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इस तरह से कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स। तो ये था हमारा ग्राफ रिलेटेड टू रॉल्ड्स लॉ।